नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में और बहुत बड़ी रिफॉर्म के बारे में जो है 100% एफडीआई और सबका बीमा सबकी सुरक्षा बिल। ये रिफॉर्म इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आज हम समझेंगे बैकग्राउंड, चेंजेस, इम्पैक्ट और कंसर्न्स, सब कुछ डिटेल्स में। आइए समझते हैं व्हाई इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। इंडिया में इंश्योरेंस को अभी भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी देनी चाहिए। बहुत लोग इंश्योरेंस को वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज में इंश्योरेंस सेक्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पिलर होता है। इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, रिस्क मैनेज करता है और इकोनॉमी को स्टेबल बनाता है। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन इन इंडिया। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का मतलब होता है प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मतलब कि इंडिया में अराउंड 4% है, ग्लोबल एवरेज अराउंड 7% है, डेवलप्ड कंट्रीज में 10 से 15% तक है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का एक बड़ा पॉपुलेशन, मतलब कि रूरल हाउस होल्ड्स, इनफॉर्मल वर्कर्स, एमएसएमईज अभी भी अनइंश्योर्ड है। एफडीआई इन इंश्योरेंस। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब फॉरेन कंपनीज कितना ऑनरशिप रख सकती है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में। एफडीआई कैपिटल इनफ्लो, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इम्पैक्ट करता है। और एफडीआई की जो टाइमलाइन है वो है, इंश्योरेंस सेक्टर पहले स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना जाता था। 2000 से पहले नो एफडीआई, 2000 में 26% और 2015 में 49%, 2021 में 74%, 2025 में 100%। अब फाइनली फुल्ली फॉरेन ओनरशिप अलाउड है। मीनिंग ऑफ 100% एफडीआई। अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपनी फुल्ली ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर सकती है, किसी इंडियन कंपनी को एक्वायर भी कर सकती है और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन चला सकती है। मैंडेटरी इंडियन पार्टनर की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी। वाई 74% वॉज नॉट इनफ। इंश्योरेंस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, प्रॉफिट आने में 8 से 10 साल लग सकते हैं। 74% एफडीआई के बाद भी एक्सपेक्टेड फॉरेन इन्वेस्टेड नहीं आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने लिमिट 100% कर दी ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल अट्रैक्ट हो सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिफॉर्म। गवर्नमेंट का विजन क्लियर है। इंश्योरेंस फॉर ऑल मींस फाइनेंशियल इंक्लूजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस रिफॉर्म के लिए 3 मेजर लॉज अमेंड किए गए, जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938, आईआरडीएआई एक्ट 1999, एलआईसी एक्ट 1956। पर्पस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना। सेफगार्ड्स। 100% एफडीआई का मतलब अनकंट्रोल्ड सिस्टम नहीं है। आईआरडीएआई रेगुलेटर बना रहेगा, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंश्योर्ड है, नेशनल इंटरेस्ट सेफगार्ड है, इंडियन ओवरसाइट कंटिन्यू करेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस पे? एक्सपेक्टेड मैक्रो इकोनॉमी इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंश्योरेंस सेक्टर से अलाइड इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा। कंज्यूमर बेनिफिट क्या क्या है? कंज्यूमर बेनिफिट है मोर प्रोडक्ट चॉइसेस, competitive प्रीमियम्स, फास्टर क्लेम सेटलमेंट्स, बेटर सर्विस क्वालिटी। कंपटीशन बढ़ेगा तो सर्विस इंप्रूव होगी। स्ट्रेथनिंग आईआरडीआई। आईआरडीआई को और स्ट्रॉन्ग पावर दी गई है। सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग, फास्टर अप्रूवल्स, स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज, रेगुलेशन अब ज्यादा एफिशिएंट होगा। री इंश्योरेंस एक्सप्लेन। री इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनीज का भी इंश्योरेंस। नेचुरल डिजास्टर या पैंडेमिक के टाइम कंपनीज को हैवी क्लेम्स फेस करने पड़ते हैं। ग्लोबल री इंश्योरर्स को एनकरेज करने के से इंडिया की डिजास्टर रिजाइलेंस स्ट्रॉन्ग होगा। पॉलिसी होल्डर एजुकेशन फंड। एक नया पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है। ये फंड आईआरडीएआई मैनेज करेगा। फंडिंग सोर्सेस क्या होंगे इसमें? अनक्लेम्ड अमाउंट और पेनल्टीज, जिसका यूज क्या किस में होगा? फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर अवेयरनेस,
फास्टर ग्रीवियस रिडर्सल, इम्पैक्ट ऑन एलआईसी, एलआईसी को ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगी और फास्टर अप्रूवल्स मिलेंगे, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बेटर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। एलआईसी प्राइवेट इंश्योरर्स के साथ इक्वल फुटिंग पे compete कर सकेगी। रूरल एंड सोशल इम्पैक्ट, क्रॉप इंश्योरेंस एक्सपांशन, माइक्रो इंश्योरेंस ग्रोथ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को सपोर्ट करेगा। रूरल पेनिट्रेशन इंप्रूव होगा। कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशंस के कंसर्न क्या है? फॉरेन डोमिनेंस का डर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर सेंसिटिविटी, जॉब सिक्योरिटी कंसर्न, शॉर्ट टर्म मार्केट को इम्पैक्ट को लेकर भी स्केप्टिसिज्म है। गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स होगा? गवर्नमेंट का कहना है रेगुलेटरी सेफगार्ड स्ट्रांग है, इंडियन कंट्रोल कंटिन्यू करेगा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अलाइनमेंट होगा, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। और आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है, ओवरऑल ये एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ सकता है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है और इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन हो रहा है। अब सवाल आपके लिए, क्या 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर होगा? कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा इंश्योरेंस रिफॉर्म के बारे में। बहुत कम लोग इंश्योरेंस रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। आज हमने इस वीडियो में ये समझा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।